तो दोस्तों जय माता की राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं अपना डेली रूटीन सुबह का कैसे पूजा करती हूँ वही मैं वीडियो आप सबको शेयर कर रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है निकिता शर्मा, तो उनका एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए तो ये वीडियो मैं एकादशी के दिन शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं डेली रूटीन पूजा का ही बताऊंगी आप सबको। और जो भी मैं एकादशी को एक्स्ट्रा करती हूँ इसी वीडियो में मैं बता दूंगी, यानी कि मेरा एकादशी का पूजा और डेली का कैसा रहता है इसमें मैं दोनों बता दूंगी, लेकिन ज़्यादातर मैं डेली रूटीन का ही सब पूरा बताऊंगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो घर में नहाता है वो उठा के लड्डू गोपाल को उनको पानी वगैरह पिला देते हैं। फिर मैं नहा के जब पूजा करने आती हूँ तो डेली में मैं शिवलिंग का अभिषेक करती हूँ, उनको स्नान कराती हूँ, दोनों लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ और गणपति बप्पा का इन लोग का स्नान होता है। और बाकी जितनी छोटी छोटी सरस्वती माँ हैं या फिर लक्ष्मी जी सरस्वती काफ़ी जो छोटी वाली नीचे हैं उनका 3 से 4 दिन लगता है, उनका डेली स्नान नहीं होता है। और सबसे बड़ी वाली विग्रह है तो उनका तो काफ़ी दिन लग जाता है, यानी कि महीना तक भी जा सकता है। और नहीं तो एकादशी भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि वो विग्रह काफ़ी बड़ा है तो उनका श्रृंगार करने में बहुत टाइम जाता है। कम से कम तीनों विग्रह का 3 घंटा तो जाता ही है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वैसे भी बड़ी बड़ी मंदिरों में भी नहीं होता श्रृंगार, क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे तो हर बड़े विग्रह के साथ में छोटे वाले राधा कृष्णा रखे रहते हैं, उनका ही रोज़ अभिषेक होता है मेरे ख्याल से। तो ऐसे ही होता है, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट में बताना। तो अब यहाँ पे मेरे दोनों लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है और उसके बाद इनको मैं स्थापित कर दूँगी। अब जितने मेरे सारे भगवान जी हैं मैं हाथ में आचमनी लेके 3 बार कर लेती हूँ और फिर अपने आप को पवित्रीकरण कर ले के बाद आपको मंत्र आता है तो मंत्र बोलो, नहीं तो वैसे भी जल छिड़क के पवित्राय नमः बोल सकते हैं। मैं भी यही बोलती हूँ, मेरे को भी ज़्यादा मंत्र नहीं आता है तो सबको मैंने जल छिड़क दी हूँ गंगा जल डाल के। थोड़ा सा मैं कपड़ा गीला करके सभी को मैं पोंछ दूँगी अच्छे से। जितने भगवान हैं सबको मैं पोंछूँगी। जैसा कि मैंने बोली नीचे वाले भगवान है ना, इन लोग भी 3 से 4 दिन में नहाते हैं, डेली में नहीं नहाते। और एक मैं पूजा स्टार्ट करने जाऊंगी। सबसे पहले मैं तेल का दीपक जला के रख देती हूँ। अब मैं उसके बाद इत्र लगा दूंगी। इत्र मेरा रोज रहता है, रोज फूल मैं नहीं चढ़ाती हूँ। आज आपको फूल चढ़ाते हुए मैं दिख रही हूँ इसके लिए, क्योंकि आज एकादशी है। तो ये समझ लीजिए एकादशी को फूल ऐड हो गया, और कभी कोई त्यौहार आता है तो ऐड होता है। मैं फूल की जगह इत्र ही रोज़ लगाती हूँ, फूल नहीं चढ़ाती। और बारिश के महीने में तो मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को फूल चढ़ा दे रही हूँ। और मैं जो जो एकादशी को एक्स्ट्रा कर रही हूँ वो मैं बताऊँगी, जिससे आप समझ जाना कि मेरा एकादशी को क्या क्या एक्स्ट्रा होता है। और आज मैंने ना लड्डू गोपाल को शहद से स्नान कराई हूँ। तो कभी कभार मैं एकादशी को शहद से स्नान कराती हूँ, दूध से, कभी दही से, और कभी चंदन का लेप लगा देती हूँ। तो ये सब मैं एकादशी को ही करती हूँ। रोज़ मैं नॉर्मल पानी, गंगा जल और तुलसी का पत्ता से ही स्नान कराती हूँ। तो मैं रोज़ नहीं कराती हूँ, तो मैं ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगी, जितना मैं करती हूँ वही मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे भगवान का स्नान करा के हो गया और मैं सबको तिलक लगा रही हूँ। तो सभी को मैं सिंदूर का तिलक लगा रही हूँ, तो सबको लग जाता है, लेकिन शंकर भगवान को सिंदूर का तिलक नहीं लगेगा। तो जलहरी पे पार्वती माता है उनको लगा देती हूँ, और यहाँ पे मैं लास्ट में अपने माथे पे उनका प्रसाद लगा लेती हूँ। तो इस तरह से अभी मैं सबको भोग दिखा दूँगी। मैं भोग 2-3 जगह नहीं रखती हूँ, एक ही जगह फ्रूट रखती हूँ। तो जब अभी मैं पूजा कर रही हूँ तो अब सबको भोग दिखा दी हूँ, लेकिन अभी मैं तुलसी का पत्ता नहीं डाली हूँ। तो इस तरह से सबको भोग दिखा के मैं रख देती हूँ। जब मेरा पूरा पूजा हो जाएगा तब मैं उसमें तुलसी का पत्ता डाल के लड्डू गोपाल को अपने हाथ से निवाले जैसे खिलाती हूँ, तब मैं डालती हूँ। तो मैं 2 जगह भोग नहीं लगाती हूँ, एक ही जगह रखती हूँ। इसी तरह से करती हूँ। या फिर आप चाहे तो एक कटोरी में या किसी में तुलसी पत्ता रख दे लड्डू गोपाल के पास, और बाकी पूरे फ्रूट में, पूरे भोग में आप तुलसी पत्ता न डालें और वो अपना तुलसी पत्ता के साथ आग्रह करे तो अपना ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि 2-2 जगह नहीं पॉसिबल होता है रोज़ रोज़ करना, फिर इसमें झंझट सा भी लगता है। इसके लिए जितना हो पाए उतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आरती तैयार हो गया, तो अब मैं आरती कर ले रही हूँ भगवान जी का। फिर जब आरती हो जाएगा तो मैं जाके तुलसी का पूजा करूँगी और सूर्य नारायण भगवान को जल दूँगी। ये पूजा जो तुलसी का और सूर्य नारायण भगवान का है, कभी कभार मंदिर का पूजा से पहले मैं कर लेती हूँ और कभी कभार मैं बाद में भी करती हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले मैं घर में ही मंदिर का पूजा करती हूँ फिर बाहर का करती हूँ। तो मेरा आगे पीछे होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आज के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा मैं दरवाजे पे स्वास्तिक वगैरह बना देती हूँ जब कोई त्यौहार रहता है। नहीं तो डेली का मेरा ये है तुलसी का पूजा और सूर्य नारायण भगवान का जल, इस तरह से। तो मैं चलिए वहाँ पे करके आती हूँ। फिर मैं किचन में जाऊँगी, जहाँ पे मेरा गैस रखा हुआ है वहाँ पे मैं आरती दिखाऊंगी, और जहाँ पे मेरा मटके का पानी रखा है वहाँ पे वरुण देवता को दिखाऊंगी।
फिर आके मैं वापस मंदिर में आरती रख के आचमनी दिख कर दूंगी। तो ये आचमनी करना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर भगवान को आरती दे के और मैं माथे चढ़ा के आरती ले लेती हूँ। इसी तरह से मेरा डेली रूटीन का ये पूजा होता है। उसके बाद अगर आज एकादशी है तो मैं माला वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन डेली रूटीन में मैं माला नहीं कर पाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है एकादशी को भी, अगर मुझे टाइम नहीं है तो मैं सुबह का माला ये सब करती हूँ, नहीं करती हूँ। जो भी करना रहेगा तो फिर मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे पास बहुत टाइम रहता है ना। सुबह इतना करने में डेली का रूटीन में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। इसी तरह से मेरा डेली रूटीन का पूजा होता है। और मेरे पास कोई शूट करने वाला भी नहीं था, तो मैंने कोशिश की कि अच्छे से आप सबको दिखाने के लिए। अगर आप सबको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने पहचान वाले को ज़रूर शेयर करना। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।